कुछ और प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं मुंबई से, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गरीब लोगों को सेवा करना भी समर्थक हैं, उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से भी। को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से भी बातचीत की है। उससे पहले जी किशन रेड्डी को आप सुन रहे थे, मंत्री सरकार में रहे हैं। अब ये सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बजट सेशन पर आज पूरे देश की नजर थी, लेकिन उससे पहले आज इतनी दुखद खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें दो डाली अपनी अजित पवार के साथ, और उन्होंने लिखा है कि उनका जो काम किया है उन्होंने, प्रशासनिक कार्रवाई, जो प्रशासनिक काम भी उनका था, जिसमें वो पिछड़े वर्गों को, जो गरीब जनता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो काम उन्होंने किया है, उस पर उन्होंने चर्चा करते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने दुख संवेदना परिवार वालों के लिए और इस असामयिक निधन पर अत्यंत दुख जाहिर किया है। ओम शांति, उनकी आत्मा को शांति मिले, ये प्रार्थना की है। इसी के साथ गृहमंत्री ने भी देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कैसे सुप्रिया सुले रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही देर में मुझे लगता है परिवार वाले होंगे। अशोक चव्हाण, एक और पूर्व सीएम, इस वक्त बोल रहे हैं अजित पवार पर, सुनिए। संसद में जाते हुए सभी सांसद और महाराष्ट्र, मुंबई से भी एक एक करके प्रतिक्रिया सुनिए। राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजित दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है, उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। आप रामदास आठवले को सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी जा रहे हैं अंतिम उनके जो विदाई है उसमें शामिल होने के लिए बारामती के लिए। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार, उनकी जो बहन लगेंगी एक तरह से, चाचा की बेटी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, ये सभी रवाना हो चुके हैं। आज की सुबह बहुत मनहूस खबर लेकर आई है, सभी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धुआं धुआं विमान, आइए आपको सुनाते। पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं? कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इस खबर की पुष्टि हो गई है। सभी 5 लोग जो इस विमान में सवार थे वो अब नहीं रहे हैं। ये बड़ी और दुखद खबर आज सुबह आती हुई। आपको बताएं, 8 बार विधायक रहे हैं, 6 बार डेप्यूटी सीएम बने महाराष्ट्र की। एक जबरदस्त पकड़ बारामती और इस पूरे इलाके में अजित पवार की थी। अजित दा के नाम से ही उन्हें जाना जाता था। उनकी लोकप्रियता, उनके घर घर में उनकी पहचान, घर घर में लोगों का उनके साथ एक संपर्क, उसकी तूती बोलती थी इस पूरे इलाके में। और इसी कर्म भूमि में ये दुखद हादसा आज की सुबह हुई है। राजीव शुक्ला इस वक्त बोल रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही जो है शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की, कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है ज़मीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से
न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान है। और आज बजट सत्र का शुरुआत होने जा रहा है। विपक्ष SIR से लेकर मनरेगा से लेकर तमाम मुद्दे। देखिए, विपक्ष सारे मुद्दे उठाने का प्रयास करेगा, सरकार को मुद्दे उठा देने चाहिए क्योंकि SIR आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये घटना घटी है, लेकिन आज यकीन करना उतना ही मुश्किल हो रहा है। ये खबर जो आज सुबह मनु से आई है, महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार नहीं रहे। ये वीडियोस इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि विमान क्रैश के बाद किस तरह से एक जिसको आप कह सकते हैं मलबे में तब्दील हुआ, जिसमें देखकर ही ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि किसी की जिंदगी बच भी सकती है। ये तस्वीरें अब हॉस्पिटल के बाहर से मुझे लगता है आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, लोगों का हुजूम वहां पर NCP के कार्यकर्ताओं का पहुंच चुका है। रोते बिलखते लोग, जिनके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है कि उनके अजीत दा अब नहीं रहे। जिस अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हुए एक एक करके, और लोग ये जाते हुए, अब आंसुओं का सैलाब है उनके लिए, क्योंकि कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा दर्द अब उन परिवार वालों के लिए, समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए है। सोचिए आप, लगभग 4 दशक से जो उनकी तूती बोलती थी महाराष्ट्र की राजनीति में, जो उनका तरीका था लोगों से जुड़ने का, जिला परिषद का चुनाव था, और उस जिला परिषद चुनाव के लिए वो अलग अलग जगहों पर अपने सभाएं करने वाले थे, जिसकी वजह से वो आज चौपर से वहां पर जा रहे थे और ये घटना घटी है। बारामती में ये विमान हादसा हुआ है और क्रैश लैंडिंग में नहीं रहे अजित पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। सभी नेताओं के शोक संदेश आ रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सभी ने देवेंद्र फडणवीस से बात की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ तस्वीरों के साथ उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। DK शिव कुमार, उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, दोनों से बातचीत की है। विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ विमान हादसा और दूसरी तरफ वो अस्पताल जहां पर यह घटना घटी है। आशुतोष, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अब अस्पताल की भी एक तरफ और दूसरी तरफ जहां ये घटना घटी है। आज मतलब जो कार्यकर्ता वहां पर इंतजार कर रहे होंगे कि हम सबसे पहले आपको संजय राउत क्या कह रहे हैं सुनाते हैं। या प्रकारची बातमी कानावर घेऊ नये आणि अजितदादा पवार हे सही सलामत त्या अपघातातून बाहेर आले, पण दुर्दैवानं ही धक्कादायक आणि दुःखद बातमी आमच्या कानावर आली। अजितदादा पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण हे बेचव आणि आळणी होईल। त्यांचं व्यक्तिमत्व गेल्या अनेक वर्षापासून आपण पाहतो। दिलखुलास, रोखठोक, कार्यकर्त्यांना हवाहवासा वाटणारा नेता। त्यांच्या जाण्यानं तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर हर पार्टी, और अगर आप देखें तो उन्होंने शिवसेना की सरकार में भी काम किया, उन्होंने कांग्रेस की सरकार में काम किया, बीजेपी के साथ काम किया, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लगभग 4 दशक तक सक्रिय रहे, 8 बार विधायक बने, 1 बार सांसद बने, 35 साल तक विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ दिनों तक रहे। 2023 में उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली शरद पवार से, और एनसीपी का ओरिजिनल जो ये है वो सब कुछ उनको मिला, सिंबल, पार्टी सिंबल। लेकिन इन सब के बीच पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो म्युनिसिपैलिटी का जो चुनाव महाराष्ट्र में हुआ उसमें पिंपरी चिंचवाड़ और इस पूरे इलाके में पुणे के वो 7 लड़े, शरद पवार की पार्टी के 7 लड़े। सुप्रिया सुले ने इस बारे में कहा कि इस बार की दिवाली भी हम लोगों ने साथ मनाई थी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोहित पवार आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जाते हुए अंदर। मतलब कल्पना करना मुश्किल है आज पूरे परिवार के लिए कि किस तरह की घटना ये घटी है और आज की सुबह किस तरह की मनहूस